दोस्तों लास्ट वीक हमने जिस तरीके से मार्केट को देखा कि पूरा टोटल एक ही छोटी सी रेंज के अंदर 700 से लेकर के 550 मान लीजिए, एक छोटी रेंज मैक्सिमम देखा जाए तो 580 से लेकर के और 680 की रेंज में मार्केट मैक्सिमम टाइम उसने बिताया है, और ये चीज़ हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट्स जो है वीकली के वो किस तरीके से होंगे इस आने वाले वीक के अंदर वो मैं बताऊंगा, और उनको किस तरीके से आप लोगों को यूज़ करना है उसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, बस मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आप लोगों को पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा ताकि आप समझ सकें। एक्चुअली दोस्तों टेक्निकल्स जो होते हैं उनके ऊपर मार्केट नहीं चलता है, ये चीज़ जितनी जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे जा करके तो हर स्विंग को हमने ट्रेड किया है, हर स्विंग को, यानी कि यहाँ से बाय में, यहाँ से सेल में, यहाँ से बाय में, यहाँ से सेल में, यहाँ से बाय में, यहाँ से सेल में, ये हर स्विंग एक एक वीडियो को जाकर के डेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। आपको एक दो दिन पहले ही बता दिया जाता है कि भाई मार्केट के अंदर स्विंग पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां पर भी हम लोगों ने बाय साइड में आ गए थे, आप लोगों को ध्यान है, अंदाजा है, सारी चीजें यहीं पर आप लोगों के सामने डिस्क्लोज हैं। जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को सभी को मालूम है इस चीज का। अब मार्केट का ट्रेंड जो है दोस्तों वो किस तरीके से चल रहा है, जो लोग फॉलो करते हैं लगातार उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट के अंदर हमारी पकड़ किस तरीके की है। दोस्तों मैं अगर आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि भाई टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट नहीं चलता है तो बात मान लीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स यूट्यूब के ऊपर मेरे यहीं पर ही हैं। आपने देखा होगा मैं मैक्सिमम किसी टेक्निकल को जल्दी से यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ ये EMA या 21 बाई चांस सिंपल ऐसे लगी होती है हल्की फुल्की, वो भी कभी कभी, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए। तो आप लोगों को मैं पहली बात तो ये बता देता हूँ कि टेक्निकल्स को जो भी आप, जो पब्लिकली जो नॉर्मल लोग पर्सन यूज़ करता है उन टेक्निकल्स को आप यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा हाँ वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जिनको उससे बेनिफिट मिल रहा होगा, पर आई एम डैम श्योर कि टेक्निकल से कोई भी बंदा पैसा एक दिन कमाता है तो दूसरे दिन डबल गंवा जाता है। ये चीज़ सच्ची है, ये चीज़ आप नोट करते होंगे, ठीक है। टेक्निकल्स के अंदर आप देखते होंगे EMA SMA को जो लोग फॉलो करते हैं कि भाई इसका तो नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए बुलिश हो गया और फिर मार्केट नीचे चला जाता है, यहाँ पर बुलिश हो गया फिर नीचे चला जाता है, यहाँ पर बुलिश हो गया फिर नीचे चला जाता है, यहाँ पर बुलिश हुआ तो ऊपर ऊपर चलता चला गया। ये टेक्निकल्स में आप लोगों को नहीं दिखेगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से मार्केट बाय साइड में जा रही है और ऊपर की तरफ जाती जा रही है, ठीक है, पर ये इतना ईजी नहीं होता है कि आप यहाँ पर इस ट्रेड को ले पाएंगे, ठीक है, टेक्निकल्स के बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स पे बेस पे लेंगे तो आप यहां पे बाय साइड में फंस जाएंगे, फिर नीचे गया आप फंस जाएंगे उसके अंदर। जब तक आपको पाथ पता नहीं होगा मार्केट का या लेवल्स के बेस के ऊपर, जिसके लिए मैं आपको पूरी मदद करता हूं यहां पर। शायद दोस्तों वीडियो हो सकता है कि थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, पर मैं वैल्यूएबल बात ही बोलूंगा, और एग्री करेंगे आप इस बात के लिए, क्योंकि जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मन से फॉलो करते हैं, उनको मालूम है ये बात, ठीक है ना। तो मैं कभी फेवर में नहीं रहता हूं उन चीज़ों के जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, EMA SMA सब बेवकूफ़ बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा आप। अब यहाँ पर मैं सिंपल डिस्कशन ये करने वाला हूँ। अभी तक मैंने जो आपको लास्ट जर्नी जो है वो बताई मैंने आप लोगों को, एक जो इस तरीके का इस टाइम का जो फेस चला हुआ है वो सेम फेस मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को साथ में डिस्कस किया था। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर ये प्राइस चल रहा था 16,830 के आसपास से और 17,400 के बीच में। तो मैंने क्लियर बता दिया था मार्केट यहाँ से इस रेंज के अंदर रहेगी। फिर हमारे ही सब्सक्राइबर दोस्तों, मैं सबको याद रखता हूँ,
उसका सबूत ये है कि जगमोहन जी ने मुझसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आप किस तरफ हो। मैंने ये बताया था कि ऊपर की तरफ टूटेगा तो ऊपर, नीचे की तरफ टूटेगा तो नीचे की तरफ, पर मैंने उनको क्लियरली उनके कमेंट के अंदर लिख करके बताया था कि भाई मैं आई एम लुकिंग फॉर डाउन साइड, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड में है तो डाउन साइड की ही तरफ मारेगा, पर हम हर तरीके को ट्रेड करने के लिए लेवल्स के हिसाब से तैयार रहते हैं। ठीक है, यहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहा था, यहां से बार बार 2 बार फ्लिक लिया ऊपर, और उसी तरीके से मार्केट ने नीचे की तरफ देखिए कितना बुरे तरीके से ड्रिफ्ट दिया, और मैंने क्लियर बताया था ये टूटते ही लेवल बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, और वही हुआ भी। क्लियर, यहां तक कि जब ये टूटा था 800 फर्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे उसने हमें चांस भी दिया था दोबारा से एंटर करने के लिए, और जिसने भी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी थी दोस्तों, मेरे को एक एक मूवमेंट पीछे की, एक एक दिन का सब कुछ याद रहता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम के अंदर जो वीडियो बनी थी उसके अंदर किस किस ने क्या क्या कमेंट लिखे थे, मैंने उन लोगों को क्या क्या आंसर दिए थे, वो तक मेरे को याद रहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी मेमोरी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अपने सिस्टम के ऊपर आपको फुल फेथ होना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी एक चीज लीजिए, उसके अंदर पूरी रिसर्च कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए, 4 साल 5 साल 6 साल, जैसे मैंने 15 साल टोटल एक ही सिस्टम पर दिए हैं, और तब जाकर के मैं ट्रेंड को पकड़ पाता हूं। ट्रेंड चेंज होता है तो उसे पकड़ लेता हूं, जैसे यहां से अप साइड का हुआ था तो उसे ट्रेंड चेंज कर लिया। डाउन साइड के लिए आपको क्लियर बताया था कि जब तक 550 का लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है, और मैंने क्लियर हिंट दिया हुआ है कि मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहा हूं अभी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहां पर जो बनी थी इस जगह पर, वही सेम सिचुएशन यहां पर थोड़ी सी बनी हुई है। क्लियर, तो वो 415 तक चला गया था, वहां पर लेवल था 450 का। तो यहां पर इस चीज को समझिए। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निफ्टी के अंदर अब हम छोटे चार्ट्स पर चल लेते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा समझाया ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग हैं कहां पर। अब ये लेवल्स मैंने 2 आप लोगों को दिए हुए हैं, इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर या अपने चार्ट्स पे आप लगा लीजिए। ये 17,800 का लेवल है, ये 809 जो भी कुछ लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है, 800 का नंबर है। इस नंबर के ऊपर क्लोज होना या इसके ऊपर सस्टेन करना, यानी कि ये जो नंबर है इसको यूज कैसे करता हूं मैं अगर हम बाय साइड में हैं तो हमेशा सपोर्ट के पास में बाय करना है। ठीक है, और अगर हम बाय साइड में हैं रेजिस्टेंस के पास में तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहां पर होल्ड हो जाता है तो फिर हम उसको बाय साइड के लिए ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहां पर 17,800 के आसपास अगर मार्केट होल्ड करता है तो आप बुलिश हो जाइएगा। अभी मैंने सिर्फ वीकली नंबर्स की बात कर रहा हूं, आप ये मत बोलिएगा कि आपने 700 का नंबर भी दे रखा है, उसके बाद मैं अभी करने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीकली नंबर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इन नंबर्स के ऊपर होल्ड करने का मतलब ये है कि फुल पावर बुलिश साइड में हो जाएगा, और मैं बुलिश ही हूं, ये आप लोगों को मालूम है। मैं कोई रिलायंस वगैरह का मैंने रिजल्ट देख करके मैं ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये आप लोगों को पता है जो लोग फॉलो करते हैं कि मैं पिछले हफ्ते से आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक ही छोटी सी रेंज में जा सकती है, पर हम बुलिश हैं। क्लियर, लेवल मेरे पास मैंने आप लोगों को दिया हुआ है 550 का लेवल। जब तक 550 का लेवल जिंदा है तब तक आपको सेल के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, हम ट्रेंड अप साइड में है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग, मैंने परसों भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था आप लोगों को कि विक्स जो है बहुत माइनस में जा रही है, तो यहां से लोग जो है ना जल्दी से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मार्केट कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है। एनीवेज, मैं इन चीज़ों को, उसी की वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, ये चीज़ भी आप समझ लेना। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए 450। ठीक है, तगड़ा स्पॉट। ठीक है, पर आप लोगों को जो इस वीक के अंदर लेके चलना है 550 का लेवल ध्यान रखिएगा बस। अगर वो टच नहीं करता है तो मार्केट बुलिश है, और 800 के ऊपर 700 के ऊपर
ठीक है, अब इंट्राडे लेवल्स बता देता हूं कल के लिए या परसों के लिए। जब भी 700 का लेवल टूटेगा दोस्तों मार्केट के अंदर सेल साइड में, बिल्कुल भूल के भी वहां पे पोजीशन आप लोगों की सेल साइड में नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ समझ लेना। किसी गलती से कोई बंदा ऐसा है यहाँ पर चैनल पर जिसने ट्रेड सेल साइड का लिया हुआ है, तो 700 अगर दिखता है तो आपको मैं क्लियर सी एक ये बात बोलूँगा कि आप अपनी सेल पोजीशन में से निकल जाना। ठीक है, जिस किसी ने बाय की पोजीशन ली हुई है वो अपना होल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 550 का एसएल है, आप ये समझ के चलिए। 700 रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, 700 जैसे ही टच करेगा मार्केट के अंदर फुल बूम आएगा तेजी से, और वो नए हाइज ये जो है, इस जो लेटेस्ट हाई है इसको क्रॉस करने की मार्केट कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लास्ट वीक भी उसने 42,500 का मेरा लेवल था, उसको काफ़ी मेंटेन करने की कोशिश की थी, तभी मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। तो वीकली लेवल्स जो हैं इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर वो बन करके आ रहे हैं दोस्तों। कितना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप लोगों को 41,400 नोट कीजिए। ठीक है, 41,400, ये 429 मत नोट कीजिएगा, मोटा मोटा लिखा हुआ मैंने, और ऊपर डालिए 42,700। यानी कि इस पॉइंट के पास में गलती से, वैसे बहुत मुश्किल है, ठीक है, यहां पर ये स्पॉट रेजिस्टेंस ऐसी तरीके से होते हैं कि रेजिस्टेंस पे अगर तगड़े तरीके से होल्ड कर गया तो मार्केट बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नीचे की तरफ बाई चांस इस लेवल के ऊपर आता है, क्योंकि मैं इंट्राडे लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये वीकली नंबर्स हैं दोनों, इंट्राडे में आपको अभी बता दूंगा। तो इस नंबर को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर, ये वीकली नंबर्स हैं। और अगर इंट्राडे की बात करूं तो कल का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी इतना इजी नहीं होगा। क्लियर, यानी कि बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोलूं तो बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है। स्पोर्ट, बड़ी वाली स्पोर्ट मैंने आप लोगों को यहां पर दी है, पर जब तक ये 42,000 के ऊपर चल रहा है, ओपन होता जा रहा है, इसमें सेलिंग करने के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, और जब तक इस नंबर को होल्ड ये नहीं करेगा तब तक तो पोजिशनल लोगों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके से ही ट्रेड करना पड़ेगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नीचे से मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया था 41,100 का, आप लोगों को ध्यान होगा। एक नंबर मैंने ऐसा भी दिया था आप लोगों को, देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को। ये बैंक निफ्टी का है। ठीक है, देखिए कितने सुंदर और कितने अच्छे नंबर्स मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको जोन भी बना करके दिया था, यही नंबर है शायद वो, यस। ठीक है, ये था 41,180। मैंने क्लियर बता दिया था ये नंबर होल्ड हो जाएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर गलती से शॉर्ट नहीं रखना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के 41,115 का आप इसे होल्ड करिए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अब जो नंबर है मेन जो देखा जाए तो मैंने आप लोगों को बता दिया है 41,000 कितने का नंबर दिया था अभी आपको, मैंने आपको दिया था जो मैंने नोट कराया है, एक सेकेंड मेरे को पीछे दोबारा जाना पड़ेगा, 41,400। ठीक है, 41,400 का जो नंबर है उसको आपको ध्यान रखना है, वीकली नंबर है वो। और इंट्राडे के अंदर दोस्तों जो ये जोन है, ठीक है, आप बस इतना मान के चलिए 42,000 के ऊपर या जो कल का लो लगाया है इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है, बस इतनी बात बोलूंगा। ठीक है, पर मार्केट अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर क्लियर बाय ऑन डिप्स है। उसका रीज़न ये है कि लास्ट वीक जो लेवल्स थे वो 400 500 कुछ के बन रहे थे और वहाँ पे अच्छा थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश की है, वही एक कारण है जो मार्केट को नीचे की तरफ नहीं गिरने दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप बेखौफ होकर के छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई भी अनकंफर्टेबल वाला स्टॉप लॉस हो अपना, उसको लेकर के आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर अपनी बाय साइड की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों।
ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, वरना मैक्सिमम चीज़ें वही बताई गई हैं सिर्फ वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ के, जो मैंने कल की वीडियो के अंदर बताई थी। ठीक है, अगर हम FIIs और DIIs की बात करें तो FIIs जो हैं उनकी फ्यूचर्स में पोजीशंस कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई भी DIIs है उनकी पोजीशन कुछ ज़्यादा नहीं है जो हमें उस तरीके की चाहिए होती हैं, जो वो नई पोजीशन फ्यूचर्स में बनाते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है किधर की तरफ भी, तो वो कहीं ना कहीं पजल होकर के चल रहे हैं। पर मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि नंबर के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हमें बुलिश तब तक रहना है जब तक हमारे लेवल्स जिंदा रहते हैं। ठीक है, अब रिलायंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आया है, ऐसा बिल्कुल समझ में आ रहा है कि उनको मतलब अच्छा, मतलब बुरा नहीं कह सकते, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ठीक है, इतना ही मैं बोलूँगा, ज़्यादा एग्रेसिवली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हो रिलायंस का रिजल्ट इतना अच्छा आ गया तो आप लोगों को सेल में नहीं रहना है, इस तरीके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप नंबर्स के हिसाब से काम कीजिए। हाँ, रिलायंस का रोल बहुत बड़ा होता है निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया है कि हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगा। हमारा ट्रेंड जब तक 450 निफ्टी के अंदर, सॉरी 550, ये लेवल नोट कर लीजिएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें सेल के बारे में सोचना नहीं है। बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डो जोन्स के अंदर ही मैंने चेक किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। लास्ट वीक टेस्ला के रिजल्ट्स बेकार आए थे, इतने अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेशंस से बिलो थे, जिसकी वजह से डो जोन्स के अंदर थोड़ा सा डाउन साइड रहा। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत डाउन साइड में आए थे, पर उसने करेक्शन अच्छा खासा कर लिया है, यहाँ से वो उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारे पास निफ्टी के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट भी अच्छी है, तो यहाँ पर गलती से भी सेल करके अपनी बेवकूफ़ी दिखाने की कोशिश ना करें। ठीक है, नंबर्स पे ट्रेड कीजिए, इतना ही मैं बोलूँगा। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो जो मैंने निफ्टी के अंदर आप लोगों को नंबर्स दिए थे, ये जो जोन था ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन मैंने बताया था आप लोगों को, और आप देखिए कि ये जोन जो है कितना इफेक्टिवली इसको पूरा क्रॉस करके गया है। तो अब ये नंबर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं, इसके नीचे मार्केट को जाने में बहुत तकलीफ होगी, वरना ये ऊपर की तरफ आता नहीं। पहली बार नीचे गया, फिर पूरा नीचे से लेवल कैच करके ऊपर की तरफ आया है। 3 पॉइंट से हमारे पॉइंट को इसने बचाया है, और मेरे को ये चीज़ यहीं पे समझ में आ गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, कमेंट तो मैं आप सभी के पढ़ता ही हूँ, ये चीज़ आप लोगों को, ये वीडियो जो भी देख रहा है उसको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सारे जितने भी लोग मुझे कमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से आप लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सिंपली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।